दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। जिलाध्यक्ष ज्योति लोधी भी हैं और सुनने में आ रहा है कि कैलाश जी जो अभी नाराज फिर रहे थे, अब मना लिए गए हैं, वो भी आज नामांकन कराने के लिए आए हैं। दादा सब ठीक होगा? नहीं, कहीं कोई परेशानी थी नहीं। हती लग तो रही थी। जो आप कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत महसूस आपको हो रहा था, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा था। सब एकजुट हैं। हम लोग सभी लोग एकजुट हैं, सभी लोग एक साथ हैं। पूरे हमारे जिले के सारे नेता एक साथ हैं। नामांकन का के करा ले? नामांकन अभी पूरे हमारे दोनों ही नामांकन ललितपुर का भी हो गया और आज मेहरौनी का भी हुआ, और झांसी जनपद के हमारे चारों हो गए। कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। कैडर वाइज कुछ कार्यकर्ता अभी भी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में तो हैं, लेकिन दूसरों के संगे घूमत कर रहे हैं। अब जो कार्यकर्ता ऐसे हैं उनको आप भी चिन्हित कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे उनको हम भी चिन्हित करके और उनका प्रदेश लेवल पर हम लोग उनकी शिकायत भेजेंगे, राष्ट्रीय लेवल पर शिकायत भेजेंगे। ऊपर से जो कार्रवाई होगी उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करने का काम करेंगे, जो इस तरह से जो पार्टी के साथ दगाबाजी करते हैं। कार्यालय कहाँ खुल गए? ललितपुर में कि हर जगह कार्यालय खोल दिए गए हैं? कार्यालय ललितपुर में भी खुल गया है, हमारा तालबेट में भी खुल गया है, बार में भी खुल गया है, जखौरा में भी खुल गया है, हमारा राजघाट में भी खुल गया है, बालाघाट में भी खुल गया है, और आज हमारे जो बानपुर, मेहरौनी, मड़ावरा ये 3 खुले हैं। पाली में भी खुल गया है, और जो 1-2 जगह और जहाँ की मांग आएगी वहाँ पे अभी हम खास कार्यालय खुलवाएंगे। खितवांश की भी अभी मांग आई है तो उसको कल खुलवाने का काम किया जाए। श्याम सुंदर जी, प्रमुख मुद्दे वो कौन से रहेंगे जो जनता के बीच में आप लोग उठाएंगे? चूंकि उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम करना चालू कर ही दिया है, जनता के मुद्दों से भटक के दूसरे मुद्दों की तरफ जाने लगे हैं। ऐसे में आप लोग कैसे संभालें, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और ये हमेशा देश को बांटने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाएगी, सिख ईसाई को लड़ाएगी, लेकिन अब जनता इनकी डबल इंजन की जो सरकार है सब समझ गई है। आप पिछली तरफ चलिए, इनके 2014 का जो घोषणा पत्र था, इन्होंने उस घोषणा पत्र में जो हमारे आज नौजवान बेरोजगार हैं, परेशान हैं, जिनको ऊपर नौकरी मांगने पर लाठी चार्ज हो रहा है, आपने इनके घोषणा पत्र को देखा 2014 का, उसमें इनने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था प्रति वर्ष। एक भी कोई अभी तक नौकरी नहीं दी गई है जिससे कि बेरोजगार जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी मिल सके। इसी तरह किसानों के लिए कहा था कि आपने 60 साल दिए कांग्रेस को, हमको 60 दिन दे दो। हिंदुस्तान का जब से अभी तक देश स्वतंत्र हुआ, किसानों की बात की, और देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्टिलाइज़र के ऊपर से सब्सिडी ख़त्म करके सीधे किसानों की जेब से पैसा निकालने का काम किया। जो बोरी 500 रुपये की मिलती थी, आज 1300-1400 रुपये की बोरी मिल रही 1 एकड़ में। ये हाल है। डीजल 42 रुपये मिलता था, आज 90 रुपये डीजल हो गया। पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। और क्या कहें इनके लिए। घर परिवार में भी जो माताएं बहनें थी, जैसे कड़ुआ तेल है 50 की जगह 200 हो गया। गैस सिलेंडर जो 350 रुपये का था, तो यही स्मृति ईरानी अपने सिर पे मैं तुलसी तेरे आंगन की बहुत अच्छा गीत गा लेती, तो उन्होंने महंगाई के लिए कहा था कि महंगाई डायन खाए जात है। अब उनको महंगाई नहीं दिख रही, क्योंकि वो उस सरकार में है जिस सरकार ने 1000 का सिलेंडर कर दिया है। हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, देश को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको मालूम होना हो कि सबसे पहले ने LIC पे डाका डाला, उसको बेचने का काम किया। इसके बाद इन्होंने रेल बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेच दिए, और जितना प्राइवेटलाइजेशन ये कर रहे हैं इतना किसी सरकार में नहीं हो। जब हमारे उद्योग बिक जाएंगे, जो हमारे नौजवान जो लोग रोजगार करते थे, जिनकी नौकरी लगी थी 30-30, 40-40 हज़ार रुपये जिनको तनख्वाह मिलती थी, और ये सब प्राइवेटलाइजेशन कर देंगे। अडानी अंबानी को सारे उद्योग बेच देंगे। आपने देखा होगा भारतीय रेल लिखा जाता था, अब अडानी रेल लिखने लगा है। उद्योग BHEL को बेचने की तैयारी है। श्याम सुंदर जी, ललितपुर की हम अगर बात करते हैं और झांसी की अगर बात करते हैं तो पूरी एशिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गट्टी उत्पाद होता है। ललितपुर में धौर्रा और मेहरौनी क्षेत्र में खनन होता है। सरकार ऐसी पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाई पत्थर को लेके कि यहाँ के जो 50,000 लोग आज बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए रोजगार दे पाए। आप लोगों ने आवाज़ तो उठाई लेकिन कुछ दिखा नहीं। देखिए, जहाँ तक पत्थर की बात है हम सहमत हैं।
और वैसे भी जो गिट्टी जो हमारी बन रही है ग्रेनाइट क्रेशरों से, ये बात सही है कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग थे या जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनको परेशानी हुई। और इस सरकार ने तो गजब कर दिया है। जब ये सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया तो कहीं पर भी जो मजदूर भोपाल में, इंदौर में, हमारे लखनऊ में, हमारे दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद, बेंगलोर जाकर के काम करते थे, उनका रोजगार छिन गया। आज बेरोजगार हैं और लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो किसान खाद की लाइन के में लगे हुए थे खाद लेने के लिए, ये सरकार खाद नहीं दे पाई और जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए अधिकारियों ने दवा में लिख दिया कि वो तो उनको आकस्मिक अटैक आ गया। अटैक किस लिए आता है? जब किसी को सदमा होता है तभी तो अटैक आता है। तो किसान लाइन में लगा था कि हमको खाद की बोरी मिलेगी, हम सवेरे अपना खेत बो देंगे, लेकिन जब खाद की बोरी नहीं मिली तो उसको सदमा अटैक हुआ और सरकार ने उनके लिए कोई पैसा देने का काम नहीं किया। उनके जो परिवार के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो माताएं जिनके परिवार का साया उठ गया है, जो बेटियां परेशान हो रही हैं, उनके बेटे परेशान हो गए, इस सरकार ने एक भी तरह नहीं सोचा है, उनकी कोई मदद करने का काम नहीं। ज्योति जी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की घोषित कर दी गई हैं। ज्योति जी, सब कुछ ठीक हो गया कि अभी भी उनको घमासान चल रही है? आपने देखा नहीं है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। साथ में तो दिख नहीं रहे। नामांकन कराने गए हैं। अच्छा, नामांकन कराने गए इसलिए साथ में नहीं है। और मेहरबानी में सब कुछ ठीक है? फिरन लाल जी को मना लिया गया या फिरन लाल जी बाहर हो गए? नहीं, उनको मना लिया गया है, वो साथ में ही है। वो भी साथ में है, यहाँ पर साथ में नहीं है। अच्छा ज्योति जी, कहाँ कुछ गलती महसूस हो रही कहीं से कि समाजवादी पार्टी की कोई गलती ऐसी हो गई हो कि एक जिला अध्यक्ष बदल दिया गया है, एक प्रत्याशी बदल दिया गया है, कार्यकर्ता का एक हताश से हो गए हैं, कुछ महसूस हो रहा कुछ कहीं? देखिए, जो कुछ भी होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्णय से होता है और उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। जो वो डिसाइड करते हैं हम सब लोग उसी पे अमल करते हैं और उन्होंने जो डिसाइड किया कुछ सोच समझ के किया होगा और हम सब लोग उसी पर काम करेंगे। जिला अध्यक्ष बनी, नोटिस आ गया, टेंशन हुई? बिल्कुल टेंशन नहीं हुई है, नोटिसों के तो आदी हो गए अब हम समाजवादी लोग। तो आप ही को क्या नोटिस दिया जा रहा है? घर वाले कहा नहीं ना, जैसे सत्ताधारी पार्टी के लाए, जैसे उनके लिए अपनी पार्टी माने जाते हैं। उनको हमसे डर है। अच्छा, वो हर तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग डर जाएं, नोटिस देके और भी तरह की बातें करके। वो विपक्ष जो इस समय सत्ता में है जो पार्टी, उसे सामने समाजवादी पार्टी से इतना डर लग रहा है, इसलिए वो तरह तरह के नोटिस भेज रही है। लोधी समाज की एक आप चेहरा हैं, एक तो गंदर बाबूजी लगे थे लड़वे के लाए, उन्हें तो मना लो। लोधी समाज की तरफ जा रही, दरअसल बीजेपी के आपकी तरफ है। नहीं, लोधी समाज इस समय पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि बीजेपी करके वो थक चुकी है और मिला उसको कुछ नहीं है। पहली बार है कि लोधी समाज इस बार समाजवादी पार्टी की तरह पूरी तरह देख रही है। पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा वोटर साधना है, वहाँ आपको कहें कि जो रजक जी उतारे हैं उन्हें वहाँ पर भी साधना है, दोनों तरफ कैसे देखेंगी आप? क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को साधना अति आवश्यक है और कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक की दमखम अभी भी जो वर्तमान विधायक हैं राम रतन जी वो भर रहे हैं कि हमारे पास, उनके पास कुछ नहीं है, वो अकेले ही हैं। देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री रमेश कुशवाहा जी, उनकी भी कुशवाहा समाज में एक अपनी पकड़ है और वो अपनी समाज के दम पे एक बार विधायक बन चुके हैं, तो निश्चय ही कुशवाहा हमारे साथ होगा। और मेहरौनी की बात करें तो रजक समाज के साथ साथ वहाँ पर लोधी समाज भी हमारे साथ होगी और अन्य समाज, यादव समाज तो है ही हमारी पार्टी की, मुस्लिम समाज और भी छोटी छोटी सभी समाज हैं, ब्राह्मण तक इस समय हमारे साथ नज़र आ रहा है। तो हमें, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है, वो सभी समाजों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, तो मेरा मानना है कि सभी समाज के लोग हमारी पार्टी का साथ देंगे। 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनने वाली है। शिल्पी रजक जी हैं। शिल्पी जी, धन्यवाद जो आपने बहुत प्रचार प्रसार वहाँ पर मेहरौनी में किया। एक आप जब पहुँचे उसके बाद नाम उठा बीएसपी का, वहाँ कहते हैं सपा का, बहुत अच्छी तरीके से टिकट नहीं मिली, कह रही थी अगर योगी जी भी उतर जाए तो उनको भी हरा देंगे। ठीक है ना, तो क्या कमी रह गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश दिया वो मानने हैं, हमें मानने दिया, सब एकजुट हैं। हाँ बिल्कुल है, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, सब बाकी सब ठीक है। हाँ। तो ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेके वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर जी थे, कुछ नहीं है अंदर, सब मना लिया गया है। कैलाश जी जो भी नाराज थे बेचारे, वो ही प्रस्तावक बन के अंदर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बात करने के लिए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें